लखनऊ से ये सियासी चौपाल, ये अगर हम कहें तो 2024 का वो चौपाल होगा, अंतिम चौपाल, जहां के बाद अब हम आपको बताएंगे कि फिर कितने चरणों में चुनाव होने वाला है, कितनी लोकसभा सीटें प्रथम, द्वितीय या तृतीय चरणों में आने वाली है। उस लिहाज से इस चौपाल का कहा जाए तो एक सिरा खत्म हो रहा है और कल से हम आपको चरणों में लेके जाएंगे, क्योंकि कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। चुनाव की तिथियां, चुनाव कितने चरणों में होना है, ये सब होगा। लेकिन जब आज अंतिम दिन है तो ये जान ले कि अब 400 पार, क्योंकि अब तो चुनाव की तारीखें कल बता दी जाएंगी, चरण आ जाएंगे। देखिए, बोलने से न 400 पार होगा न 800 पार होगा। बोलने के लिए कुछ भी कोई बोल सके। ये अपने अगर नीतियों पे अगर देखा जाएगा, इनकी नीतियों पे 10 साल के कार्यकाल का अवलोकन किया जाएगा, जनता उसका अवलोकन करके ही वोट देगी। किसी के कहने से, किसी के बोलने से 400 पार वाली बात मेरी समझ में नहीं आती। एक बात तो ये 2019 में भी कई चरणों में चुनाव हुआ था, और जो अब नारा बीजेपी दे रही है कि 400 पार, विपक्ष क्या आपको लगता है कि उस रणनीति में सफल हो पाएगा, 400 पार के इस नारे को रोक पाएगा? वो हमको ऐसा लगता है कि आपके सुनने में भ्रम हो गया है या पढ़ने में आंखें धोखा दे दी होगी। 400 पार वो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार 4 समुंदर पार हमको जाना है। हमारे में कुछ भ्रम नहीं हुआ, लेकिन हाँ, ये आपका कहने का तरीका अच्छा है, नहीं, ठीक है। तो वो 4 समुंदर पार जाने की बात इस बार कर रहे हैं और जनता उनको 4 समुंदर पार भेज देगी। 4 समुंदर पार कौन सी जगह है? अब आप पता लगा लीजिएगा कौन सा जगह है। भौगोलिक अध्ययन करें, भौगोलिक अध्ययन। खैर, ये देखिए, राजनीति इसी को कहते हैं, बोलने चालने की भाषा। जो कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? उनकी बात 100% सही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जुमले पर सरकार की है, जुमलेबाजी करके सरकार की है, इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी इन लास्ट पीरियड में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये झूठा साबित हो गया। पूरा अकेले खाऊंगा, किसी को बताऊंगा नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अब की सुपड़ा साफ होगा, जनता से इसका विदाई है। पर क्या आपको लगता है कि बीजेपी अपना एजेंडा सेट करने में कामयाब रही? अभी तक विपक्ष कहीं ना कहीं एक नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष कहीं है ही नहीं है, पहली बात जो है देखा जाए। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ में अपना जो लक्ष्य है उसका जो है उस हिसाब से अपना चल रही है। और 400 पार की भारतीय जनता पार्टी जाएगी, क्योंकि जो 80% जनता है वो उसके साथ में। एक बात है, ये अभी उन्होंने हमसे कहा कि आपको देखने सुनने में कहीं भूल हुई है, 400 पार नहीं बल्कि 4 समुंदर पार, तो मतलब उन्हें करेक्ट देखिए, ऐसा है कि करेक्ट करने का मतलब हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनके पे मैं कुछ कटाक्ष नहीं कर सकता हूं। बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझ पे उन्होंने आप पे कटाक्ष किया है। वो देखिए, हर आदमी की सोचने की और उसकी शक्ति अलग अलग होती है, हर आदमी की। और क्षेत्र से, और जो हमारे गरीब भाई जो हमारे किसी भी धर्म कास्ट से, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इस सरकार में सबसे बड़ी चीज़ ये रही है कि सबके साथ में, मतलब जो 80% जो नीचे गरीब जनता रही है उसके साथ में बहुत अच्छा काम हुआ है। और वो देख रहे हैं लोग, गाँवों में जो है किसी भी चीज़ में लेकर के सारी योजनाएं जो है वो धरातल पे हैं। ये नहीं हवा आसमान में नहीं चल रही, धरातल पे चल रही है। एक बात ये, वो तो कह रहे हैं 400 पार, आप 4 समुंदर पार। अब मुझसे ज्यादा आप उनको समझा दीजिए, कौन सा समुंदर, कौन सा 4 पार। वो तो वक्त समझा देगा, जब गणना होगी उठ की सब लोग समझ जाएंगे। युवा हैं, बताओ, ये आखिरी सियासी चौक है जी। कई बार चेहरे दिख चुके हैं। जी। अब तो चुनाव आयोग की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। आखिर क्या बीजेपी मुद्दा सेट कर पाई है? नंबर 1, क्या विपक्ष उसके सामने आके खड़ा हो पाया है? देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी अगर पार्टी 10 साल रूल करती है तो विपक्ष के लिए बहुत ही आसान होता है सत्ता कब्जाने के लिए, उसको नेगेटिव वे में दिखा के। लेकिन यहाँ तो विपक्ष खुद ही पहले दाग से धुला हुआ, वो कब पहले साफ हो फिर ये सत्ता पक्ष को गंदा करे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई उनकी तरफ तो एक लीडर था, वो भी आ गया इनकी तरफ, माननीय नीतीश कुमार जी। और रही लालू प्रसाद जी की बात, तो देखिए लालू जी तो सबसे छटे हुए नेता हैं। वो सारे नेताओं को एक तरफ कर दो, एक तरफ लालू को कर दो, दूर तराजू का बराबर रहेगा।
क्योंकि ये घोर कलयुग चल रहा है। लालू ने जो जो कर लिया वो कोई नहीं कर पाएगा, और आगे आने वाली 40 साल की पीढ़ी में कोई नेता नहीं कर सकता। चलिए एक बिल्कुल आखिरी कमेंट लेते हैं, आ जाइए आप भी नजदीक आ जाइए। हम इस सियासी चौक को ऐसे आखिरी मान रहे हैं कि अब कल से जब चुनाव तिथियां आ जाएंगी तो उसके बाद से नया दौर होगा, नई बातें होंगी। तो आप तो सीरीज में रहे हैं शामिल, अब क्या उधर 400, इधर विपक्ष के लिए क्या कहेंगे, उधर रणनीति, यहाँ पे रण में क्या कहेंगे? यहाँ कुछ रणनीति कहने का ही नहीं। हमको 80% भारतीय जनता पार्टी की, इस देश की 80% जनता का समर्थन प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कुछ चाहे जब वो हो जाए। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही तैयार है, चूंकि हमने काम किया है तो काम के दम पे हमको कोई समस्या तैयार नहीं है। हाँ, बिल्कुल। देखिए बिल्कुल तैयार है, और भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई विपक्ष टिकने वाला नहीं है। टिकेगा नहीं। बेरोजगारी, महंगाई बहुत बर्निंग इशू है, और भारतीय जनता पार्टी इसका अंदाजा लगा चुकी है। गांव की जनता इसके खिलाफ है, अब की सुपड़ा साफ है। भारतीय जनता पार्टी की पुनः तीसरी बार सरकार बन रही है, सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के साथ। विपक्ष में कोई हैबे नहीं करे। समाजवादी पार्टी का सफाया हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें ला रही है। हम आपको लेकर के आ गए हैं सियासी चौक के उस अंतिम दौर पर, जहां के बाद अब कल से एक नया सियासी दौर और नया सियासी चौक होगा, क्योंकि कल से न सिर्फ आचार संहिता लागू हो जाने की पूरी उम्मीद है, तिथियां आ जाएंगी, कितने चरणों में चुनाव होगा, बल्कि एक तौर पर चुनाव का अगर कहा जाए तो हुंकार के साथ शंखनाद भी शुरू हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।